मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को और वीडियो को अंत तक देखिए। हो सकता है इस वीडियो में आपके लिए कुछ आपकी जिंदगी का परिवर्तन कर दे। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपने अनुभव शेयर कीजिएगा। आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमको जब कोई काम करना होता है तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और हमारे उद्देश्य के साथ साथ ये भी चीज क्लियर होना चाहिए कि हमें किस चीज में इंटरेस्ट है, क्योंकि आप वही काम कर पाएंगे जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होगा। इसलिए आपको सबसे पहले अपना उद्देश्य क्लियर करना चाहिए। आपको अपना वजह क्लियर करनी होगी कि भाई आपको किस चीज में आप काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आप उसी चीज में मेहनत कर पाएंगे जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होगा, जिस चीज में आपका मन लगेगा। आप अगर कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं या आप किसी बिजनेस में आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप उसी चीज में सबसे अच्छी मेहनत कर पाएंगे। इसलिए अपने उद्देश्य को पहले पहचानिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा काम करते रहना चाहिए और अपने टाइम की एक कीमत समझिए। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आपको 1 घंटे का आपको 1000 रुपए मिलता है, तो आप अपने टाइम को उस एक मिनट की कीमत समझिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को अगर आपने वेस्ट कर दिया तो आपने कितना पैसा अपना बर्बाद कर दिया। इसलिए अपने समय की कीमत को आप पहचानिए, क्योंकि इसको कोई और आपको इंगित नहीं करा पाएगा। इसको आपको समझना है कि आप अपने समय को कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप जो भी काम कर रहे हैं क्या ये करना उचित है, क्या इससे आपको कोई प्रोडक्टिविटी मिल रही है। अपने काम को प्रोडक्टिविटी में लगाइए। आप कोई भी काम करेंगे तो आप उसको ये समझ के करिए कि इससे मेरे को अर्निंग क्या हो रही है। अगर मैं अब दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या मैं मूवी देखने में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर हम सैर सपाटे में लगे हुए हैं, या हम हमारे खाली टाइम में सिर्फ एक एंजॉय करने के लिए अपने आप को टाइम पास कर रहे हैं, तो इससे आपका नुकसान हो रहा है। इसको आपको खुद समझना होगा। ये चीज आप जब जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी आप अपने आप को प्रोडक्टिविटी में ढाल पाएंगे। क्योंकि अगर आपने इस तरीके से अपने आप को बिजी करने की कोशिश करी तो आपको उससे अर्निंग कुछ नहीं होगी, बल्कि आपको अपने आप को कुछ नया सीखने में इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ आपको अपने आप जो भी काम कर रहे हैं उससे संबंधित स्किल डेवलप करने में अपने आप का टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए आप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको कभी भी हारने से नहीं डरना चाहिए। आपको हमेशा आगे बढ़ना है। असफलता ही सफलता की जननी है, ये आपने हमेशा सुना होगा और ये बात सच है। आप थॉमस एडिसन का उदाहरण देखिए, जिन्होंने बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया और 10,000 बार फेल हुए, लेकिन उसके बाद आज सफल हुए। और सफलता का हम देखते हैं हमारे पास। आप सफलता के लिए आप इसका एक उदाहरण आप ये भी समझिए कि आप ये जो मोबाइल में आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, ये मोबाइल भी किसी का आविष्कार है। तो ये कोई एक बार में तो आविष्कार नहीं हो गया होगा, कई असफलताएं उन्होंने पाई होंगी जब जाके कहीं मोबाइल का आविष्कार हुआ, बिजली का आविष्कार हुआ। आज हम एरोप्लेन में बैठते हैं, एरोप्लेन का आविष्कार हुआ। तो ये जितने भी आविष्कार हमारे चारों तरफ हैं वो सब कोई एक दिन का खेल नहीं है। ये सब भी किसी ने कई असफलताएं देखने के बाद इनके आविष्कार किए होंगे, तब जाके आज हम इन लग्जरी लाइफ को जी पाते हैं। इसलिए असफलता से नहीं डरना, हारने से नहीं डरना, अपना कदम आगे बढ़ाना है और हमें एक्सपेरिमेंट भी करते जाना है और आगे भी बढ़ते जाना है। कोई भी कभी परफेक्ट नहीं होता। इस बात को भी आपको समझना चाहिए कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम भी परफेक्ट नहीं है, आप भी परफेक्ट नहीं है। हमको हमारी सीमाओं से हटके अपने परफेक्शन के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से सफलता के लिए हम अपने प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए हमें सफल लोगों से
सलाह मशवरा लेना चाहिए। हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड के जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे हमें राय लेकर, उनसे हमें सीखकर अपने लिए सफलता के मापदंड तैयार करने चाहिए। हम जिस भी काम में काम कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई हमारे आगे सफल हुआ होगा। अब हमको अगर हार्ट का ऑपरेशन कराना है तो क्या हम मैकेनिक से सलाह लेंगे? कभी नहीं लेंगे। अगर हमको बिजली ठीक करानी है तो हमको बिजली का मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा, ना कि हम गाड़ी के मैकेनिक से बिजली ठीक करा पाएंगे ना। इसीलिए हमारे को हमेशा सक्सेसफुल लोगों से, उस क्षेत्र के सक्सेसफुल लोगों से ही गाइडेंस लेना चाहिए। नेक्स्ट तो बात आती है कि हमको विजुअलाइजेशन की पावर को समझना चाहिए। हमेशा हमको अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, और हमारे लाइफ के लिए हमारे को हमेशा अच्छा विजुअलाइजेशन करना है। आपने मेरी पिछली वीडियो आप देखिएगा, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाई हुई हैं, आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। और लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन को आप प्रैक्टिस करके देखिए। हमें जो चीज चाहिए उस चीज को हमें विजुअलाइजेशन करना होगा। उस चीज को हमको सोते, जागते, उठते, बैठते हमको उसको अपनी थिंकिंग में लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जैसे विचार होते हैं, जैसा हम सोचते हैं उसी तरह की हमारी लाइफ बनती है। इसलिए हमारे को कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, असफलता के ऊपर डिप्रेस नहीं होना चाहिए। हमारे को आगे बढ़ने के लिए हमेशा सकारात्मक सोचना है, उसकी कल्पना करनी है कि हमको जो मुकाम हासिल करना है, जिस क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, उस क्षेत्र में हमको अपने आप को विजुलाइज करके उस जगह तक पहुंचने के लिए हमको प्रैक्टिस। अच्छा, ये सब चीजें बिना प्रैक्टिस के नहीं होती। इसलिए कभी भी हारने की चिंता नहीं करें, असफलता की चिंता ना करें, और डरना नहीं है। डर के ऊपर हमेशा विजय पानी है। हमें किसी भी चीज से डरना नहीं है। हमको एक फोकस होके लक्ष्य बना के आगे बढ़ना है, और आपको फोकस होकर काम करना होगा, विजुलाइज करना होगा, और अपने आप को जिस सफलता की सीढ़ी पे हमको चढ़ते हुए देखना है, जो भविष्य हमें चाहिए, जो जिंदगी हम जीना चाहते हैं, हम जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं, उसको विजुलाइज कीजिए और उसके लिए फिर काम कीजिए। क्योंकि जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको बैठे बैठे सेक चिल्ली के सपने देखने से सफलता नहीं मिलेगी। हम विजुलाइज करेंगे, उसको अट्रैक्ट करेंगे, तब जाके हम उस पे काम कर पाएंगे, और फिर काम कर पाएंगे तो फिर सफलता भी हासिल होगी। हमेशा इसीलिए अपने डर से ऊंचा उठिए और सफल लोगों की तरह सोचना सीखिए। आप सफल लोगों की बातें सुनिए, सफल लोगों की किताब पढ़िए। क्योंकि हाँ, एक बात और, अगर आपको कोई सलाह देगा तो शायद आपको अच्छी ना लगे। अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ चीज सिखाएंगे तो शायद आपको अच्छा ना लगे। अगर आपके कोई दोस्त आपको सलाह देंगे तो वो जल्दी आपको समझ में आ जाएगी, है ना। तो इसलिए आपको सफलता के लिए एक और अच्छी आदत आप डाल सकते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियो सुनिए। क्योंकि जब आप किताबों को अपना दोस्त बनाइए, क्योंकि जब आप किताबों को अपना दोस्त बनाएंगे तो वो एक थर्ड पार्टी ओपिनियन होता है। तो थर्ड पार्टी ओपिनियन को जब आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें हमारी जिंदगी को जीना है। इसलिए खाली समय में आप बुक्स पढ़िए, ऑडियो बुक्स सुनिए और ऑडियो टेप सुनिए। इससे आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा आपके हर सवाल का, और आप मोटिवेट रहिए। आप जब सफल लोगों की बातें सुनेंगे और सफल लोगों को फॉलो करेंगे, सफल लोगों की किताबें पढ़ेंगे, तो आपको कई जगह तो आपको असफलता फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लोग उस क्षेत्र में कई बार असफल हो चुके हैं। तो उनके एक्सपीरियंस जब आप पढ़ेंगे तो आपका काफी समय बच जाएगा, उससे आप काफी समय बर्बाद होने से अपना बचा पाएंगे। इसलिए सफल लोगों को फॉलो कीजिए, सफल लोगों की अनुरूप आप चलिए, अपने जीवन को बनाइए
और सफलता के शिखर पर पहुंचिए। इससे आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा, आपका भी पैसा बचेगा, आपके पेरेंट्स का पैसा बचेगा, आपके फैमिली का अच्छा समय खराब होने से बच जाएगा और आप सफलता के काफी नजदीक पहुंच जाएंगे। तो सफलता के लिए आप हमेशा प्रयास करते रहिए। काम आप खुश रह के कर पाएंगे, वो काम आप निराश होके या सैड होके नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुश होंगे तो आपको रास्ते भी मिलेंगे और आपके अंदर एक उत्साह भी रहेगा। हमेशा एक्साइटेड रहिए और नो कहने की आदत को छोड़ दीजिए। नो का मतलब आप समझिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इसलिए किसी एक चीज पे अटक कर मत बैठिए, नए नए अपॉर्चुनिटी को ट्राई करते रहिए, सफलता के लिए प्रयास करते रहिए और थक हार कर बिल्कुल मत बैठिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ाने में आपके माता पिता के सपने हैं, आपके परिवार के सपने हैं, आपकी पति पत्नी के सपने हैं, आपके बच्चों के सपने हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपको सफलता के शिखर पे देखना चाहते हैं। इसलिए कभी भी निरुत्साह नहीं होना, आपको डीमोटिवेट नहीं होना, हमेशा मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, बी हैप्पी एंड आगे बढ़ते रहिए और सफलता के शिखर को चूमिए। जय हिंद, जय भारत।